अब जा रहे हैं घाट की तरफ, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है आगे। भगवान कहते हैं बनारस भगवान भोलेनाथ की मर्ज़ी के बिना कोई आ नहीं सकता, और जो आता है उस पर भोलेनाथ का बुलावा और भोलेनाथ की कृपा होती है। तो कनिका घाट है, यहाँ पे 24 घंटा दाह संस्कार रुकता नहीं है। और बोलते हैं कहाँ कहाँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आ पहुंचा हूं देहरादून के एयरपोर्ट पे और आपको लेके जाता हूं। यहां से अभी तो दिल्ली जाना है, उसके बाद शाम को फिर बनारस। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल खाली और सोना एयरपोर्ट पे, जबकि इतना भीड़ भाड़ होता है क्योंकि 16 जनवरी है और ओमिक्रॉन का आगाज़ हो चुका है। अब चलते हैं अपने प्लेन तक और अपनी अपनी सीटों में विराजमान हो जाते हैं। और आप उड़ चुके हैं देहरादून शहर के ऊपर से। देखो कितनी सुंदर लग रही है, धरती सुनहरी अंबर नीला, इसी को बोलते हैं सुंदर धरती। बादल है पूरे। ओह माय गॉड। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे एक रिजॉर्ट रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ और थोड़ा बहुत हम रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर शाम की फिर फ्लाइट है भाई बनारस के लिए। तो तब तक हमें यहाँ पे कम से कम 3 से 4 घंटा स्पेंड करना है। फिर हमारी फ़्लाइट है, तकरीबन 4 से 4.5 घंटा मुझे वेटिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। और मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट तो हो ही रहा है यहाँ पे, तो हम लोग रिफ़्रेशमेंट कर रहे हैं अभी कुछ। संडे का दिन होने के बावजूद बहुत ज़्यादा जो भीड़ रहती है ठस वो नहीं है अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे। वैसे तो लोग बहुत ज़रूरी काम से ही जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक ओमिक्रॉन। और यहाँ पे अभी मौसम भी ठीक ठाक है, धूप बनी हुई है। संडे को 16 तारीख है आज, और शाम को हमारी फ़्लाइट फिर है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पहले। तो अपना अपना रिफ़्रेशमेंट ले रहे, कोई सो रहा है, किसी का 3-4 घंटे का वेटिंग है, किसी का 2 घंटे का है। जैसे हमारा तो 4 से 5 घंटे का वेटिंग है। काफ़ी लंबे लंबे वेटिंग करवाते हैं यार। अब देहरादून से हम यहाँ 12 बजे वहाँ बैठे तो 12:30 यहाँ पहुँच गए। तब से वेट करेंगे हम शाम को 5 बजे तक का। तो उसके बाद जाके हमारी फ़्लाइट है बनारस के लिए 5 बजे से 7 बजे तक, 2 घंटे का लगभग है। ऐसे ही टाइम पास करना पड़ रहा, कभी इस फ्लोर पे कभी उस फ्लोर पे। और चलो हमारी बस स्टार्ट हो गई है। ये एयरबस में हमें जाना है बनारस। रखें और विंडो से खुले रखें, बंद कर लें। आपकी जानकारी के लिए स्पाइस जेट फ्लाइट पर धूम्रपान और डोमेस्टिक फ्लाइट पर मदिरा पीना वर्जित है। DGCA के निर्देश अनुसार सभी यात्रियों के लिए क्रू के अनुदेश का पालन करना जरूरी है। आपातकालीन स्थिति में क्रू ही आपके लिए सबसे ज्यादा सहायक होंगे। फ्लाइट के दौरान कैबिन लाइट धीमी होने पर सिटी के ऊपर तो प्लेन आ चुका है, लेकिन यहाँ आते आते रात हो चुकी है और आप देख रहे हैं नीचे बनारस शहर का दृश्य। यह है भोलेनाथ की नगरी का यह अंधकार में दृश्य। अभी अभी हम लैंड करेंगे, उसके बाद आगे का हाल दिखाते हैं। काशी नगरी में आपका स्वागत है। और हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के बाहर। अब मिलते हैं टैक्सी अपने होटल तक, देखते हैं कैसे मिलता है, कितने का मिलता है, कब मिलता है, तब होटल पहुंच के आपको बताते हैं। हम भी जलपान ग्रहण करते हैं, देखते हैं क्या क्या डिशेस यहाँ फेमस है, तब आके आपको दिखाते हैं। फिर हूबहू ऋषिकेश में जब हम गंगा घाट माँ त्रिवेणी घाट की तरफ जाते हैं, डिग टू वैसा ही यहाँ का भी
कुछ दृश्य इसी तरह दोनों तरफ बड़ी बड़ी शोरूम दुकानें, और ये रास्ता लोग पैदल जाते हुए आते हुए। काशी नगरी में भोले के भक्त इधर उधर। रुचिकर थाली मैंने ऑर्डर किया हुआ, देखते हैं हम रुचि ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं इस थाली में, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के साग सब्जी सलाद रायता और अन्य अन्य प्रकार के क्या क्या है इसमें, कोफ्ता पनीर कोफ्ता और स्टफ्ड पराठे, पता नहीं क्या। जिस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ उसका नाम है केसरिया रेस्टोरेंट। आपको 100% गारंटी देता हूँ, शुद्ध और शाकाहारी भोजन इतना स्वादिष्ट जो कि गदौलिया चौक में है। जी हाँ, चौक का नाम है गदौलिया चौक, काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल बगल में 400 मीटर की दूरी पे। शाम को बनारस की गलियों में घूमते हुए और शाम का डिनर करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ अपने होटल की तरफ बढ़ा तो ऋषिकेश की याद ताज़ा हो गई। जैसे वहाँ पर दुकानों में जब बंद हो जाते हैं दुकानें तो सभी साधु संत और भिखारी लोग सो जाते हैं कंबल तान पे, ठीक उसी प्रकार का परिदृश्य यहाँ पे है। तो लगभग वैसा ही एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आपको मैं अपने होटल के दर्शन करा देता हूँ। सामने लिखा है होटल गंगेश ग्रांड। तो ये है होटल, हमारा 2nd फ्लोर पे रूम है और यहाँ पे एक चौराहा भी है ताकि हम इधर भी उधर न भटकें, क्योंकि चौराहा हमारा इंडिकेटर का काम करता है। यहीं पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिससे हमें यहाँ की दिशाओं का ज्ञान हो जाता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं। और बहुत अच्छा नज़ारा। अभी रात के 8 बजे हम डिनर करके अपने होटल की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे ऐसे ही कुछ चहलकदमी करते हुए नज़ारों को अवलोकित करते हुए देख रहे हैं और इस परिदृश्य को अपनी आँखों में कैद कर रहे हैं ताकि यहाँ से ये यात्रा का एक सुंदर सा मनोचित्र अपने मस्तिष्क पर उतार सकें और सालों साल तक उसको एक मेमोरी बना सकें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर से नए दिन की शुरुआत बनारस की गलियों में। अभी नहा धो के कमरे से बाहर निकले हुए हैं और जा रहे हैं भगवान बाबा विश्वनाथ के चरणों में अपना शीश नवाने। देखते हैं दर्शन हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, कैमरा कहाँ तक ले जा पाता हूँ। जितना भी संभव होगा आपको दर्शन कराऊंगा। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:20, तो बड़ी सुनसान गलियाँ लग रही है। कि मैं दिखाता हूँ आगे को आपको। भागे भागे जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, देखते हैं दर्शन हो पाते हैं नहीं। और ऊपर देखते हैं आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी लगी हुई है और गली गली में संत महात्माओं की झुंड और पूजा कीर्तन करते हुए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय नाथ भगवान। हर हर महादेव। अब हम लोग काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करके आ चुके हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं अभी। नाग भोले फल दिखाइए। तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन अच्छे से हो गए हैं। आज 2-3 बार दर्शन हो पाए हैं। वो
तो अच्छा हुआ हम लोग सुबह 4:30 बजे निकल के होटल से 5:30 बजे मंदिर पहुंच गए थे। यहाँ तो से मोदी जी आए थे हम लोग मोदी जी वो सामने वाले गेट से गए होंगे। ये गेट से इस गेट से गए। इस गेट से नहीं गया, अच्छा बंगाली नहा के उधर से गेट बना उनके लिए। अच्छा उधर से तो भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद हम अपने काशी आए हैं। तो अगर काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर नहीं गए तो फिर आपकी यात्रा अधूरी है। इसलिए वहाँ पर हाजिरी लगाना काल भैरव देव के दरबार में बहुत ही ज़रूरी है। सुबह सुबह का वक्त है, हम काशी विश्वनाथ के पूरे दर्शन अच्छे से करके आ गए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। जैसे हम बाहर आए तब हज़ारों की संख्या में भीड़ हो गई थी, क्योंकि हम 5:30 बजे पहुंच गए थे मंदिर। इसलिए इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान भोलेनाथ के दोबारा लौट करके 2 से 3 बार मैंने दर्शन किए, तो बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा भजन और दर्शन हुए परमपिता परमात्मा भोलेनाथ की, और काफ़ी कुछ जाना यहाँ। आप मूव कर रहे हैं काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर। यहाँ तो मैं कुछ आपको दर्शन कराने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ तो फ़ोन जमा हो जाते हैं, ये आपको भी पता है। अब मैं मंदिर पहुँच गया हूँ और आप देखिए सामने की तरफ फोकस करूँगा, वो देखिए आप भगवान का दर्शन कर लीजिए। इनके बिना बोलते हैं यहाँ कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। यहाँ क्या क्या मिलता है अब देखो, मलाई दूध और लस्सी बनारस की बनी, ये खासियत है यहाँ की। इसका नाम मलाइयो है। किस चीज़ का बनता है ये? दूध का ही बनता है। अच्छा। रात को ओस में रखा जाता है, इसलिए ओ तो उसमें केसर पिसा सॉफ्ट बन गया। आज के दर्शन हो गए हैं। आप इस वीडियो में यहाँ पे अंत करता हूँ। इसको सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि मैं आगे के दर्शन पूरे शहर का परिभ्रमण आगे को कराता हूँ, उसको अगले ब्लॉग में डालता हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। तो जैसे आप सब्सक्राइब करोगे आपको नोटिस मिल जाएगा, तब अगले ब्लॉग पे मिलते हूँ।